गुनाह इतने हो गए कि अल्लाह की रहमत से बहुत ज्यादा हो गए, अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। कभी मत निकालो जुबान से इस तरह का जुमला। ये जुमले अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह जमीन से आसमान तक हो जाएं तो मेरी रहमत से न बढ़ सकेंगे। ऐसे किसके गुनाह हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक हो जाए? आज तक आसमान की बुलंदी का पता नहीं, तो गुनाह कहां से हो जाए? मगर सारी बातों के बावजूद एक इंसान जिसने 100 कत्ल किए, उसके दिल में एक मौके पर यह अंगड़ाई आई और तबीयत के अंदर यह बात आई कि मैं भी अल्लाह से माफी मांगू। जिंदगी में ऐसे मौके सबके लिए आते हैं। कितना इंसान शराबी है, जुआरी है, गलत कामों में लगा हुआ, तबाह करने वाला, कभी कभी बैठा बैठा कहता है हमें भी तौबा का मौका मिल जाए। आज से शायद 1.5 महीना पुरानी बात है, मैं मदरसे में बैठा हुआ था, दिल्ली से एक साहब का फोन आया, मुझे नहीं मालूम कौन अल्लाह का बंदा था। कहने लगा हजरत क्या मेरी तौबा हो सकती है? मुझे 28 साल हरामकारी करते हुए हो गए, खुदा की पनाह। मैंने कहा शाबाश, तुम जैसा मरीज तो दुनिया में कहीं ना मिलेगा जिसने अपने मरज को खोलकर बयान कर दिया। दुनिया तो अपने मरजों को छुपाती है और फिर मरज को पालती है। जब कैंसर बन जाता है तो लाइलाज हो जाता है। मैंने कहा तुम बहुत खुश नसीब हो, तुमने खोल कर कह दिया। मैंने कहा जहन से ही बात निकाल दो बिल्कुल कि माफी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुमने 100 कत्ल नहीं किए, तुमने किसी को तबाह नहीं किया, न किसी की लड़की को उठाया, न कुछ किया। तुम्हारी हरामकारी जैसे कि तुम बयान कर रहे हो वो अलग लाइन की, मगर तुम्हारे गुनाह कितने हो अल्लाह की रहमत से नहीं। तो कहता मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कहां खड़े हो? कहने लगा चौराहे पे। मैंने कहा आसपास कोई मस्जिद? मैंने कहा ठीक जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं, तुम पहुंचो। चला गया, वहीं से कहता है मैं मस्जिद के अंदर। मैंने कहा मेरे अजीज 2 रकअत नमाज पढ़ो वजू करके और अपनी पेशानी को सज्जे में रख दो और मिट्टी पर यह रखकर कहो कि अल्लाह मैं आ गया, तेरे घर में आ गया, मालिक मैं आ गया। और तेरी शान ये है कि तू आने वाले को धक्का नहीं दिया करता। बहुत देर रोता रहा, बहुत देर। शायद परसों नरसों दोबारा फोन आया रात में 10:30 बजे और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह उस काम से मुझे बला की नफरत हो गई है। अब मैं इस काम की तरफ को देखता भी नहीं। रब्बुल आलमीन के नाम का ये कमाल है। अगर कोई अल्लाह का बंदा सही तरीके पर ले ले तो रब्बुल आलमीन जिंदगी बदल दे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का मुताल्लिक आता है तो उस जमाने के सबसे बड़े हकीम ने कहा कि तुम क्या लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते रहते हो हर वक्त कि अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह अल्लाह, क्या होता है इससे? इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने उससे कहा तू गधा क्या जाने। पसीना आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा हकीम। उन्होंने कहा खैरियत क्या परेशानी है? ये तुम्हारे अंदर पसीना कैसे? कहते तकलीफ इस बात की कि तुमने दुनिया के सबसे बड़े हकीम को गधा कह दिया। मेरी तबीयत बोझल हो रही, परेशान हो रही, पसीना आ गया। हंसकर कहने लगे जब लफ्ज़े गधा पसीना ला सकता है तो लफ्ज़े अल्लाह क्या नहीं कर सकता है? तुझे लफ्ज़े गधे में पसीना आ गया और फिर कहता है कि अल्लाह अल्लाह से होता क्या? सही तरीके पर जब नहीं लिया जाएगा तो वाकई ठीक है, वरना हमारे अकाबिर ये कह करके लफ्ज़े अल्लाह की ये शान है। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने रात के तकरीबन 12 बजे ये बात कही थी, अपनी खानका गंगोह के अंदर ये बात कही थी। लफ्ज़ अल्लाह की शान ये है कि अगर गफलत से भी अदा किया जाए तब भी असर पड़ जाता है। अल्लाह का नाम ही इतना प्यारा है। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इंसान का वाक़या बयान किया 99 कत्ल, दिल में अंगड़ाई आई, तौबा की नियत से चला, हदीस शरीफ माता के बीच में इंतकाल। इधर के फरिश्ते भी इधर के फरिश्ते भी, दोनों के दोनों वो ये कहते हैं कि इतने गुनाह कर आया कि हम इसको लेकर जाएंगे जहन्नम में, और वो कहते हैं कि नहीं बेशक काम कुछ नहीं किया मगर इरादा तो है। प्यारे अल्लाह कितने अच्छे हैं आप। सिर्फ इरादा, एक तरफ 100 का कातिल है। इस्लाम में कत्ल से बढ़कर कोई घिनौना काम नहीं, मगर उसके बावजूद एक अल्लाह का बंदा सिर्फ नेकी के इरादे से इधर को गया और बीच में इंतकाल। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाएं, इस वाक़े को बड़े मजे लेकर आपने बयान किया, बड़े प्यार से। इस हदीस को पढ़कर देखें, बड़े मजे लेकर आपने फरमाया कि इंतकाल हुआ तो बिल्कुल बीच में एक फरिश्ता आया। उन्होंने कहा भाई इख्तिलाफ की क्या जरूरत है, जहां से आ रहा था उस जमीन को देख लो, जहां जा रहा था उस जमीन की पैमाइश कर लो, जिधर को ज्यादा करीब होगा
وہ لوگ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے بھی ناپا، ادھر سے بھی، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے بالکل بیچ میں تھا۔ اللہ کو اپنی رحمت بتلانی تھی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا اس زمین سے جہاں سے آ رہا تھا، الارض تباعدی، اے زمین تو پھیل جا۔ اللہ اکبر، پیارے اللہ آپ کتنے قدرداں ہیں، کتنے بندہ نواز ہیں آپ، اور اس والی زمین سے کہتے ہیں ادھر کو جا رہا تھا الارض تقاربی، کہ تو سمٹ جا۔ ادھر کی زمین پھیل گئی، ادھر کی زمین سمٹ گئی، اور جب پیمائش کی گئی تو ادھر کی کم نکلی جدھر کو جا رہا تھا، اور جہاں سے آ رہا تھا وہ زیادہ نکلی، جنت کے فرشتے لے گئے۔ میرے عزیزوں، کیا اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بات؟ کس لیے یہ بات کرتے ہو؟ کبھی ذہن و دماغ میں یہ بات لے کر مت آؤ کہ ہمارے گناہ مالک کی رحمت سے زیادہ ہے۔ مگر ایک بات ہے، اس پورے واقعے کے بعد جو کہنے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ میرے بندوں سے میرے رحمت کو بتلاؤ، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ہاں میرا عذاب بھی میرے بندوں کو بتا دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شب معراج میں تشریف لے گئے، اور آپ کو وہاں جو منظر دکھلائے آپ نے اپنے لوگوں سے آ کر بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ زبان کتری جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ سر کچلے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جلتے ہوئے تنور میں مرد عورت ننگے جل رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک بیل ایک سوراخ کے اندر سے نکل کر آیا اور نکلنے کے بعد دوبارہ جانا چاہتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ سارے کے سارے منظر میری نگاہ کے سامنے ہوئے۔ کہ پیغمبر جا کے بتائیے میری رحمت کیسی، میرا عذاب کیسا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ لی، جو میرے ہم عمر ہیں مجھ سے چھوٹے، ان سے تو کھل کر کہہ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں ان سے سبق کے طور پر ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے، ان دونوں باتوں کے بعد رب العالمین کی رحمت اور رب العالمین کا عذاب، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعلان بھی آپ نے فرمایا کہ جب تک سورج بجائے ادھر کے ادھر سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر